हैव अ गुड डे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। श्री कृष्णा स्मार्ट स्टडी में आपका स्वागत है। आज मैं क्लास 10th से लेकर 12th तक के सभी बच्चों के लिए, क्लास 10th और 12th के सभी उन बच्चों के लिए जो 2023 में बोर्ड का एग्ज़ाम देने वाले हैं, उनके लिए सिनोनाइम्स लेकर के आया हूँ। वोकैब्युलरी का जो सेक्शन सी पार्ट होता है आपके इंग्लिश में, आपका जो प्रोज, पोएट्री, सप्लीमेंट्री या जो भी आप लोगों का ग्रामर सेक्शन होता है, उससे तो क्वेश्चन पूछता ही, लेकिन उसमें वोकैब्युलरी जो होता है उससे क्वेश्चन 12 से 15 नंबर का पूछता है, जिनमें सिनोनाइम्स होता है। सिनोनाइम्स माने हिंदी में बोले तो पर्यायवाची। एंटोनाइम्स होता है, एंटोनाइम्स को हिंदी में बोलेंगे तो विलोम शब्द, सबको पता होगा आप लोगों को। मैं हिंदी इंग्लिश दोनों आप लोगों को साथ साथ बताते हुए चलूँगा, ताकि हिंदी वालों को भी समझ में आ जाए और इंग्लिश वालों को भी समझ में आ जाए। जिसमें होमोफोन्स होते हैं, एक समान ध्वनि वाले शब्द होते हैं। इडियम्स एंड फ्रेजेज होते हैं, कहावत तथा जो है मुहावरे तथा कहावत, इडियम्स एंड फ्रेजेज। इस तरह से वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होता है, मतलब अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो ये सारी चीज़ें उन सबको मिला करके आप लोगों का 12 से 15 नंबर का बहुत इंपॉर्टेंट, ये सारी चीज़ें एकदम फिक्स होती हैं। सिनोनाइम्स तो आएगा ही, सिनोनाइम्स आपका 2 नंबर का पक्का हर वर्ष आता है, और इस साल भी आएगा, 2023 में भी आएगा। एंटोनाइम्स मतलब विलोम शब्द इंग्लिश में, वो भी हर साल आता है 2 नंबर का, वो भी पक्का ही आएगा 2 से 3 नंबर का। तो इस तरीके से आप लोगों को ये ज़रूरी है, और इसमें मैं आप लोगों को 50 सिनोनाइम्स, 50 पर्यायवाची इसमें शामिल किया हुआ हूँ, जो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। एक चीज़ और हम लोगों को ध्यान देना है कि जितना भी हम लोग अभी पढ़ेंगे ये सब याद करते हुए चलेंगे, लेकिन बस आप लोगों को ध्यान से सुनना होगा। तो चलिए एक एक शब्द को देखते हुए ध्यान से हम लोग चलते हैं। बैटल मीन्स होता है युद्ध, और बैटल को किसी और नाम से जानते हैं क्या, युद्ध को, तो उसको वार बोलते हैं। वार, वार से आप बोल सकते हैं। तो पर्यायवाची यही होता है, एक ही शब्द को कई शब्दों में हम बोल लें। जैसे मान लीजिए पानी बोले तो मुझे पानी लाओ, मुझे जल लाओ, तो पानी लाओ या जल लाओ दोनों बात एक ही है, बस पानी का पर्यायवाची है जल। उसी प्रकार से बैटल का पर्यायवाची, बैटल का सिनोनाइम्स वार हो जाएगा। बस सिंपल सी बात है। क्रिंकली मतलब मुड़ा तुड़ा, क्रिंकली मतलब मुड़ा तुड़ा, तो अब मुड़ा तुड़ा का एक और अंग्रेजी रिंकल्ड, या क्रिंकली कहिए या रिंकल्ड कहिए, दोनों बातें कही है। आगे देखिए मित्रों, अब अगला देखिए, मैड लिखा हुआ है। मैड, मैड मतलब होता है पागल, मैड मतलब पागल। और मैड, पागल को किसी और अंग्रेजी से जान सकते हैं क्या, तो क्रेजी से, या क्रेजी कहिए चाहे मैड कहिए। तो अगर आप लोगों से पूछता है कि मैड का सिनोनाइम्स लिखिए, तो क्रेजी हो जाएगा, मैड का सिनोनाइम्स क्रेजी। सौरो मतलब होता है दुख, और दुख का सिनोनाइम्स क्या हो जाएगा, सौरो का, सौरो बोलिए या सैडनेस बोलिए, ये भी दुख हो जाएगा। सौरो मतलब भी दुख, और सैडनेस माने भी दुख होता है। ब्लेस माने आशीर्वाद, ब्लेस माने होता है आशीर्वाद। तो आशीर्वाद की कोई और अंग्रेजी, एक तो ब्लेस हो गया, इसके अलावा आशीर्वाद की कोई और अंग्रेजी तो ब्यूटीफाई, ब्यूटीफाई मतलब भी आशीर्वाद होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, क्योंकि आशीर्वाद तो आप लोग जानते। कुछ लोग कहेंगे कि ब्लेस का प्रेस हो जाएगा, प्रेस माने लेकिन प्रशंसा करना होता है, आशीर्वाद देना नहीं होता है। तो ब्लेस का जो है आपका ब्यूटीफाई हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद फिर अगला देखिए मित्रों, आसान के साथ साथ मैं इम्पोर्टेंट भी लिया हूँ आप लोगों का। ये जितना भी है आसान तो है ही, इसके साथ साथ मैं इम्पोर्टेंट भी लिया हूँ, ये देख कर कि इम्पोर्टेंट रहे और आसान भी रहे। तो चलिए अगला देखते हैं। ये आपका लिखा हुआ है लेबोरियस, लेबोरियस मतलब परिश्रमी होता है, लेबोरियस मतलब परिश्रमी। तो लेबोरियस को एक और अंग्रेजी में जान सकते हैं, लेबोरियस का एक और अंग्रेजी नाम हार्ड वर्किंग। परिश्रमी को हार्ड वर्किंग भी कह सकते हैं। हार्ड मतलब कठिन, वर्क मतलब कार्य, कठिन कार्य करने वाला परिश्रमी व्यक्ति ही होगा। तो लेबोरियस का हार्ड वर्किंग। प्रॉफिट मतलब लाभ, लाभ होता है, प्रॉफिट मतलब लाभ होता है। अब बेनिफिट मतलब भी लाभ होता है। प्रॉफिट मतलब लाभ नहीं बोलते मुझे इसमें प्रॉफिट हुआ, और कोई कहता है कि मुझे इसमें बेनिफिट हुआ, तो लाभ, ये प्रॉफिट और बेनिफिट ये दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है ना मित्रों। आगे बढ़िए, चलिए देखते हैं। ग्लूमी, यहाँ पे आपका लिखा हुआ है ग्लूमी, ग्लूमी मतलब उदासी, और डिप्रेस्ड मतलब भी उदासी। आगे देखिए, फियरफुल लिखा हुआ है आपका, फियरफुल, और फियरफुल मतलब होता है डरावना, फियरफुल मतलब डरावना। तो फ्राइटेंड माने भी डरावना। अगला देखिए लिखा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, लेजी, आलसी। लेजी मतलब आलसी, नहीं बोलते ही इज अ लेजी बॉय, वह एक आलसी लड़का है। तो लेजी, आलसी का क्या हो जाएगा, आइडल हो जाएगा। आइडल मतलब भी आलसी होता है। आइडियल मत समझिएगा, आइडियल नहीं,
आइडियल मतलब तो आदर्श हो जाएगा, यहाँ पे आइडल है, IDLE, आइडल मतलब आलसी, लेजी मतलब भी आलसी। तो अगला है आपका रेगुलर। रेगुलर मतलब होता है आपका नियमित, रेगुलर मतलब होता है नियमित, और यूजुअल मतलब भी नियमित होता है। रेगुलर मतलब नियमित और यूजुअल मतलब भी नियमित। बोलते हैं ना यूजुअली, बार बार कहीं आप लोग सेंटेंस पढ़ेंगे तो उसके स्टार्टिंग में ही लिखा होता है यूजुअली। रेगुलर माने भी नियमित होता है और यूजुअल माने भी नियमित होता है। उसके बाद देखिए डिस्प्यूट मतलब विवाद होता है। डिस्प्यूट मतलब विवाद, डिस्प्यूट करना, विवाद करना या बहस करना। और डिबेट माने भी विवाद करना या बहस करना होता है। एबिलिटी मतलब योग्यता होता है, और एबिलिटी का सिनोनाइम्स हो जाएगा स्किल। स्किल माने कौशल भी होता है और योग्यता भी होता है, ठीक है ना। आप एबिलिटी का जो है एक और सिनोनाइम्स कर सकते हैं, कैपेबिलिटी भी कर सकते हैं। एबिलिटी का आपका कैपेबिलिटी भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। कैपेबिलिटी, कैपेबिलिटी ये भी हो सकता है एबिलिटी का, और स्किल भी हो सकता है, ठीक है ना। तो इतना हो गया आपका। आगे देखिए फिर, ये है आपका फेयर। फेयर मतलब होता है साफ सुथरा। फेयर मतलब क्या होता है? साफ सुथरा। तो एलोविस मतलब भी होता है साफ सुथरा। फेयर मतलब भी साफ सुथरा, एलोविस मतलब भी साफ सुथरा। अगला देखिए, उसके बाद आपका है क्रेस्ट, और क्रेस्ट माने होता है शिखर। क्रेस्ट माने शिखर। क्रेस्ट आने लो हिल, आप लोग देखे होंगे, एक क्लास 10th में लेसन है, उसमें है क्रेस्ट आने लो हिल, मतलब छोटी सी पहाड़ी के ऊपर शिखर पर। तो क्रेस्ट माने शिखर, तो टॉप माने भी शिखर ही होता है। तो क्रेस्ट का जो पर्यायवाची होगा वो टॉप हो जाएगा, ठीक है ना। आगे देखिए, अप्रोचिंग मतलब निकट आते हुए। अप्रोचिंग मतलब निकट आते हुए, और कमिंग नियरर माने भी होता है निकट आते हुए या नज़दीक आते हुए। आगे देखते हैं फिर। उसके बाद है आपका एफिक्स्ड। एफिक्स्ड माने होता है चिपकाया। एफिक्स्ड मतलब चिपकाया। तो चिपकाया का एक और अंग्रेजी आप बोल सकते हैं स्ट्रक। स्ट्रक कर देना, स्ट्रक माने भी चिपकाना होता है। उसके बाद देखिए ट्रबल्ड। ट्रबल्ड माने चिंतित। ट्रबल्ड माने चिंतित, और वरिड माने भी चिंतित होता है। ट्रबल माने परेशानी भी होता है, ट्रबल्ड माने परेशान हो जाएगा, परेशान। इसको या चिंतित कहिए या परेशान कहिए, जैसे चिंतित का पर्यायवाची परेशान है ना, उसी प्रकार से ट्रबल्ड का पर्यायवाची वरीड है। उसके बाद देखिए सोलिटरी। सोलिटरी मतलब एकमात्र या अकेला, तो उसका पर्यायवाची लोनली भी हो जाएगा। सोलिटरी का पर्यायवाची लोनली, ठीक है ना। आगे देखिए, बोलते हैं ना मैं लोनली हूँ, बिल्कुल लोनली मतलब अकेला या एकमात्र। आज सोलिटरी माने भी एकमात्र या अकेला होता है। उसके बाद देखिए यहाँ पे बंच लिखा हुआ है, बंच ऑफ क्रूक, बेईमानों का समूह। उसमें है ना आप लोगों के लेसन में लंचो वाले में द बंच ऑफ क्रूक, तो वहाँ बेईमानों का समूह है। तो बंच माने में समूह होता है, तो ग्रुप माने भी समूह ही होता है। बंच माने समूह, तो ग्रुप माने भी समूह होता है। तो यहाँ पे बंच का पर्यायवाची ग्रुप हो जाएगा। आगे देखिए, सेव्ड माने बचाया। सेव्ड माने होता है बचाना या बचाया, तो स्केप्ड माने भी होता है बचाया। स्केप्ड माने भी होता है बचाया। अगला देखिए, अगला है फेवर। फेवर माने पक्ष लेना। फेवर माने पक्ष लेना, नहीं बोलते हैं ये मेरा फेवर ले रहा है, ये तुम्हारा फेवर ले रहा है। तो फेवर माने पक्ष लेना, तो टू सपोर्ट माने भी पक्ष लेना होता है। टू सपोर्ट माने भी पक्ष लेना। ट्रेडिशन माने परंपरा, बोलते हैं ना कि हमारे इंडिया की ट्रेडिशन है कि ऐसे रहना है, तो ट्रेडिशन माने परंपरा। तो कस्टम माने भी रीति रिवाज या परंपरा ही होता है। कस्टम माने रीति रिवाज भी होता है, परंपरा भी होता है। तो परंपरा को आप रीति रिवाज भी कह सकते हैं। जिस तरह से परंपरा का पर्यायवाची रीति रिवाज है, उसी प्रकार से ट्रेडिशन का सिनोनाइम्स कस्टम है। आगे देखिए, पेरिश मतलब मरना, डाई मतलब भी मरना, डिस्ट्रक्शन मतलब विनाश। यहाँ पे देखिए डाई, आप लोग ध्यान दीजिएगा, डाई मतलब सभी लोग जानते हैं, डाई या डेथ, ये मरना का हो जाएगा। तो डाई का एक और पर्यायवाची पेरिश है, मरना। अगर आ जाएगा डाई का पर्यायवाची लिखिए तो पेरिश हो जाएगा, पेरिश का पर्यायवाची आ जाएगा तो डाई हो जाएगा, सिनोनाइम्स। डिस्ट्रक्शन मतलब विनाश, डिस्ट्रक्शन मतलब विनाश, तो ग्रेट लॉस माने भी विनाश ही होता है। अब अगला देखिए, इनफ माने पर्याप्त होता है, नहीं बोलते इनफ हो गया, बहुत इनफ हो रहा है, पर्याप्त हो रहा है। तो इनफ माने पर्याप्त, तो सफिस माने भी पर्याप्त होता है, ठीक है ना मित्रों। आगे देखते हैं, स्पेक्टेकल्स। स्पेक्टेकल्स मतलब होता है चश्मे। स्पेक्टेकल्स मतलब चश्मे। तो अब स्पेक्टेकल्स का कोई सिनोनाइम्स ग्लासेस। ग्लासेस माने भी चश्मे हो जाएगा। इनोग्रेशन मतलब उद्घाटन होता है, इनोग्रेशन मतलब उद्घाटन। तो स्टार्टिंग मतलब भी उद्घाटन या शुरुआत हो जाएगा। उद्घाटन क्या कब होता है, मतलब शुरुआत। तो इनोग्रेशन मतलब उद्घाटन, तो आपका स्टार्टिंग माने भी उद्घाटन हो जाएगा। गैदरिंग मतलब भीड़ या जमघट। गैदरिंग मतलब इकट्ठा होना या भीड़ होना। तो क्राउड माने भी भीड़ होता है, क्राउड माने भी क्या होता है, भीड़ होता है। रिपब्लिक मतलब गणतंत्र होता है।
रिपब्लिक मतलब गणतंत्र, और डेमोक्रेटिक मतलब भी क्या होता है, गणतंत्र होता है, ठीक है ना। टर्न माने बारी, बोलते हैं ना कि मेरा टर्न है, मेरी बारी है, तो उसी प्रकार से चांस भी हो जाएगा, चांस माने भी बारी होता है या पारी होता है, ठीक है ना। मेरा चांस है, मैं बोलूँ कि मेरा चांस है खेलने का, कोई बोलता है मेरा टर्न है खेलने का, मेरा टर्न है खेलने का, तो दोनों बातें एक ही है, तो टर्न का जो पर्यायवाची होगा वो चांस हो जाएगा। आगे देखिए, मेडल, मेडल मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है पदक, नहीं बोलते हैं मुझे मेडल मिला हुआ है, मेडल मतलब पदक, तो रिवार्ड मतलब भी पदक ही होता है, ठीक है ना। मेडल या पुरस्कार या पदक, तो रिवार्ड माने भी पुरस्कार या पदक होता है। विजन माने झलक या दृष्टि या नज़र, विजन बोलते हैं ना इसका विज़न ठीक नहीं लग रहा है, मतलब सीसीटीवी कैमरा में विज़न ठीक नहीं लगा हुआ है। विज़न मतलब झलक या दृष्टि या नज़र होता है, और साइट माने भी दृष्टि या नज़र होता है या झलक होता है। ट्विन माने दोहरा होता है, बोलते हैं ना ये ट्विंस ब्रदर हैं, ट्विंस मतलब दोहरे या जुड़वे, तो ट्विन माने दोहरा, तो डबल माने भी दोहरा होता है, डबल माने भी दोहरा। अगला देखिए मित्रों, पॉलिसी मतलब नीति, बोलते हैं ना कि ये कौन सी सरकार ने कौन सी पॉलिसी लाई हुई है, पॉलिसी मतलब नीति, तो गाइडलाइंस मतलब भी नीति ही होता है, तो पॉलिसी का जो आपका सिनोनिम्स होगा वो गाइडलाइन होगा। ब्रॉड मतलब चौड़ा, तो वाइड माने भी चौड़ा ही होता है। कम्युनिटी माने समुदाय, नहीं बोलते हैं कि ये पूरी यहाँ की पूरी कम्युनिटी इसके विरोध में है, कम्युनिटी मतलब समुदाय, और उसका जो हो जाएगा पर्यायवाची आपका सेक्शन ऑफ पीपुल, सेक्शन ऑफ पीपुल। बॉयहुड माने लड़कपन, जैसे चाइल्डहुड माने बचपन होता है, चाइल्डहुड माने बचपन, ऐसे ही बॉयहुड माने लड़कपन होता है, और इसका जो पर्यायवाची होगा यूथ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यूथ। आगे देखते हैं मित्रों, अटैक माने आक्रमण, बोलते हैं ना कि अटैक कर दिया उसने, अटैक मतलब आक्रमण करना, तो इन्वेजन माने भी आक्रमण होता है। देखिए यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान दीजिए, अटैक सबको पता है लेकिन इन्वेजन बहुत कम लोगों को पता है। तो अटैक माने आक्रमण, तो अटैक को एक और इंग्लिश वर्ड से बोल सकते हैं, इन्वेजन माने भी आक्रमण होता है। किसी को बोलना है कि मुझे उन पर अटैक करना है, तो आप बोल सकते हैं कि मुझे उस पर इन्वेशन भी करना है, इन्वेशन माने भी वही होता है, आक्रमण ही होता है। स्टेप माने कदम, स्ट्राइड माने भी कदम होता है। कदम, कदम का पेड़ नहीं, कदम मतलब ये स्टेप बाय स्टेप चलने वाला, तो स्टेप माने कदम, तो स्ट्राइड माने भी कदम। स्टेयर माने घूमना, घूरना, सॉरी, स्टेयर माने घूरना, किसी को स्टेयर्ड कर रहा है, बहुत देर से मुझे स्टेयर कर रहा है, स्टेयर मतलब घूरना, और गेज माने भी घूरना ही होता है, गेज। टेल माने कथा या कहानी होता है, टेल, टेल माने होता है कथा या कहानी, जो लिखा होता है ना फेयरी टेल, परियों की कहानी, फेयरी टेल परियों की कथा, तो टेल माने कथा या कहानी, तो कथा या कहानी को एक और इंग्लिश में जान सकते हैं हम, इंग्लिश वर्ड में स्टोरी, स्टोरी माने भी कथा या कहानी होता है, तो टेल का पर्यायवाची स्टोरी हो जाएगा। अगला देखिए मित्रों, एज माने किनारा है, आपका यहाँ पे लिखा हुआ है एज, एज, एज मतलब किनारा, तो ब्रिंक माने भी किनारा होगा, यहाँ पे देख रहे हैं ना, एज मीन्स किनारा, तो ब्रिंक मीन्स भी किनारा। बोलते हैं ना एज ऑफ द रोड मतलब सड़क के किनारे, तो इस प्रकार से ब्रिंक ऑफ द रोड भी बोल सकते हैं सड़क के किनारे के लिए, तो एज माने किनारा, तो एज का पर्यायवाची ब्रिंक हो जाएगा। अगला देखिए, ग्रोलिंग, ग्रोलिंग मतलब दहाड़ना, ग्रोलिंग मतलब दहाड़ना, द लॉयन इज ग्रोलिंग मतलब शेर दहाड़ रहा है, तो स्नार्लिंग मतलब भी दहाड़ना ही होता है, द लॉयन इज स्नार्लिंग भी बोल सकते हैं। मस्टर माने जुटाना, मस्टर ऑफ करेज साहस को जुटाना, तो मस्टर माने जुटाना, तो गैदर माने भी जुटाना होता है। स्क्रीम माने चीखना, स्क्रीम चीख होता है, तो साउट माने भी चीख होता है, चिल्लाना या चीखना। स्क्रीम माने चीखना, तो साउट माने भी चीखना या चिल्लाना, ठीक है ना। अगला देखिए, बेली मतलब पेट, बेली मतलब आपका यहाँ पे दिया हुआ है बेली, और बेली मतलब होता है पेट, तो स्टमक माने भी पेट हो जाएगा। स्टमक लगभग लोगों को पता है कि स्टमक माने पेट होता है, लेकिन बेली बहुत कम लोगों को पता है, तो पेट का पर्यायवाची स्टमक हो जाएगा, बेली का पर्यायवाची स्टमक, स्टमक का पर्यायवाची बेली। क्वाइटली मतलब शांति से, क्वाइटली मतलब शांति से, तो साइलेंटली मतलब भी शांति से होता है। एम्यूजेडली मतलब खुशी से, और इसका पर्यायवाची हैप्पीली मतलब भी खुशी से हो जाएगा। बस, तो आज के लिए बस इतना ही मित्रों, और आप लोगों का इसमें सिनोनिम्स अगर आप लोगों को अच्छा लगा होगा, अगर आप लोगों को लगेगा कि हमारे इम्पोर्टेंट की चीज़ है, हमारे महत्वपूर्णता की चीज़ है, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर मिलता है क्लास 9, 10, 11, 12 से लेकर के क्लास 1 से लेकर 8 तक के NCERT सिलेबस का पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन मिलता है, और बेहतरीन ढंग से, तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियोज़ में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।